क्या आपको पता है उत्तराखंड में एक ऐसा तालाब भी है जहाँ पर स्वयं देवता स्नान किया करते थे और पांडवों की यक्षों के साथ वार्तालाप भी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह 7:30 बजे बस का इंतजार करने के बाद मैं निकल गई ऊखीमठ के लिए। खूबसूरत बैराज डैम के नज़ारों को पार करते हुए हम आज जा रहे हैं सारी विलेज, जहाँ से 3 किलोमीटर का ट्रैक करके हम पहुँच जाएंगे देवरिया ताल। यहाँ आने के लिए आपको सबसे पहले रुद्रप्रयाग से अगस्त्यमुनि होते हुए ऊखीमठ आना पड़ेगा और चौकता से कुछ पहले ही आपको एक रास्ता मिल जाएगा जहाँ से आप जा सकते हैं देवरिया ताल। खूबसूरत नज़ारों में नाश्ता करने के बाद अब हम मेन रास्ते पे चले गए थे, जहाँ से कुछ दूरी बाद ही शुरू होने वाला था देवरिया ताल का ट्रैक। और फाइनली हम 1 घंटे में पहुँच चुके थे अगस्त्यमुनि से सारी विलेज। थोड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद ओमकार रत्नेश्वर महादेव का मंदिर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। मात्र 1 किलोमीटर बचा दोस्तों, और इतना 6 फुट का एक सांप भी था इधर, मुझे देख के भाग गया। मैं चिल्लाई ना, और अभी ध्यान से जाएंगे ताकि कोई सांप वाँप ना मिले। गांव में किसी की मृत्यु के कारण आज यहाँ पे सारी दुकानें बंद थी। सर्दियों में बर्फबारी के दौरान यहाँ के नज़ारे और भी दर्शनीय हो जाते हैं। दोस्तों हमें यहाँ विभिन्न प्रकार के मशरूम भी मिल रहे हैं और कुछ औषधीय प्लांट भी हैं। अभी हम बात करते हैं इसकी थोड़ा दंत कथा के बारे में। तो कहा जाता है कि यहाँ पे जो यक्ष की मुलाकात हुई थी पांडवों से, और उन्होंने जो प्रश्न पूछे थे उनमें से सबसे बड़े भाई जो थे उनके युधिष्ठिर, उन्होंने ही सवालों के जवाब दिए थे। और भीम ने उसके बाद अपने जो उनका गदा था उसको यहाँ पे मारा था। उसके बाद इस तालाब की उत्पत्ति हुई थी और इसकी परिक्रमा कर सकते हैं। और पुराने समय में माना जाता है कि जो देवता लोग थे वो भी यहाँ पे स्नान करते थे, इसलिए इसे देवरिया ताल भी कहा जाता है। इसकी एक परिक्रमा करने के लिए ये सीमेंटेड रास्ता है, सीमेंटेड भी नहीं बोल सकते, पत्थर का ही खड़िंजे टाइप के बिछा रखे हैं और पूरी एक परिक्रमा कर सकते हैं इसकी। तो चलो हम भी चलते हैं और परिक्रमा करते हैं। दोस्तों मैंने अभी आपको जो कहानी बताई थी उसका मैंने सारांश बताया था। उसका बड़ा रूप ये है कि जब पांडव आ रहे थे कहीं से तो उन्हें पानी की बहुत तीव्र प्यास लगी। तो फिर उन्होंने देखा कि यहाँ पास में तालाब है। तो सबसे पहले छोटे भाई आए, और लेकिन तालाब तक पहुँचने से पहले यक्ष उन्हें मिले और यक्ष ने कहा कि ये मेरा तालाब का पानी है, आप इसे ऐसे ही नहीं पी सकते हो, पहले आपको मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। तो सबसे पहले जब छोटे नकुल सहदेव आते हैं, वो भी उनके अंदर भी अहंकार होता है, वो नहीं दे पाते हैं प्रश्नों का जवाब और वो वहीं पे मृत हो जाते हैं। भीम आता है, उस पर भी बल की अहंकार होता है, बल का अहंकार, उसे भी यक्ष मार देते हैं। उसके बाद अर्जुन आता है, वो भी धनुर्धर होता है तो उसको भी अहंकार होता है, वो भी मर जाता है। लेकिन लास्ट में जब युधिष्ठिर आते हैं तो युधिष्ठिर बहुत ही तीव्र बुद्धि से उसका जवाब देता है और लास्ट में वो बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे किसी एक भाई को जीवित कर सकता हूँ वरदान के रूप में। तो फिर युधिष्ठिर बोलते हैं कि ठीक है, नकुल सहदेव में से किसी एक को बोलते हैं कि इनको जीवित कर दीजिए क्योंकि वो मेरी दूसरी माँ के बेटे हैं। फिर वो नकुल सहदेव में से एक को बचा लेते हैं और इससे यक्ष बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि तुमने किसी और के लिए वरदान मांगा अपने भाइयों को छोड़ के। तो फिर वो सबको जीवित कर देते हैं और फिर ये तालाब का भी पानी वो पी सकते हैं। तो यही है दोस्तों वहाँ की कहानी। अभी कोई नहीं आया इधर, बिल्कुल शांत है। अभी तालाब से जस्ट ऊपर 100 मीटर ऊपर जाके आपको एक व्यू पॉइंट मिलेगा। 3 सेट से कुछ तो बना रखा है इन्होंने। चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं किस तरह से व्यू दिखता है वहाँ से। व्यू पॉइंट मतलब जब पांडव बेटे हैं बंद करने वर मांगा तो फिर वो उनके 5